नमस्ते फ्रेंड्स, वृंदावन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग के जो टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो एक आध महीने से होंगे, उसके हम लोग सबसे पहले जो उसका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मैं आपको पूरे की पूरी इकोनॉमिक्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा और मैं आपको अपने नोट्स भी साथ में दूंगा, जो कि मैं साथ में वीडियो बनाते टाइम ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इकोनॉमिक्स मैं आपको लगभग दोनों किताबों से विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सारी की सारी मैं करवाऊंगा, और जिसमें हम लोग सबसे पहले इस टर्म 2 में जो पेपर है, इस टर्म 2 का जो पेपर है उसका हम लोग जो सीबीएसई के हिसाब से आएगा टर्म 2 में, उसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम इस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें देखनी है वो हम इम्पोर्टेंट है हम देखते हैं। देखिए, सिलेबस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है, अभी सबसे पहले ये पता नहीं है कि आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव बेस होगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये सब्जेक्टिव है और या कि ऑब्जेक्टिव होगा। सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई 2 सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगा, 2 सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगा। इसमें एक सब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सीबीएसई आपसे क्या चाहता है और वो क्या चीज़ें रिलीज़ करना चाहता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें लिखा ज़रूर से सब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर अभी, क्योंकि जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी उसके बारे में पता नहीं है, तो हम अभी इसी के हिसाब से सब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से देखेंगे। एंड अभी जो इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली आई है इसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर जो है उसका सैम्पल पेपर रिलीज़ कर सकता है। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। अब इसमें जो सबसे पहले है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका टोटल 22 मार्क्स का आना है। 22 मार्क्स अच्छा खासा वेटेज है, मोर देन 50 का वेटेज दे रहा है ये इसको। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, आपको जानना है कि आपका जो सिलेबस है उसमें बेसिकली कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स को कवर कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपके जो चैप्टर हैं, ये जो पहला है आपका यूनिट है, क्योंकि सीबीएसई इसमें एनसीईआरटी में यूनिट वाइज दे रखा है। अगर मैं पहले बात करूँ कि जो यूनिट है आपकी, इस यूनिट में चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आते हैं, जो कि टोटल 10 मार्क्स के बोल रहा है ये। मतलब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपके 10 मार्क्स के बोल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे की, तो मैं देखता हूं कि जो चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये चैप्टर जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो आपके, ये जो चैप्टर आपके इसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो आपके क्या हैं, इसको मैं और कर देता हूँ ताकि रीडेबल हो। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ओके, ये चैप्टर आपके इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जो कि आपका वेटेज शो कर रहा है जो 12 नंबर का। तो आई होप इसमें आप जो है संदीप गर्ग के हिसाब से ये चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है एज़ पर, ये जो चैप्टर है ये एज़ पर संदीप गर्ग है, और वही चैप्टर जो है ना वो लगभग जो है आपके वीके में भी है। ओके, संदीप एंड वीके बोथ। ओके, तो अब हम ये देखते हैं। देखिए, मैंने कम से कम 3-4 किताबें इसमें इसकी पढ़ी हैं, और अपने तजुर्बे के हिसाब से लगभग 6 to 7 ईयर्स के तजुर्बे के हिसाब से मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, जो बहुत ही अच्छे रीडेबल्स फॉर्म में हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें ये है डेवलपमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, तो हम इसमें से देख लेते हैं पार्ट ए है आपका, ये पार्ट ए में क्या क्या है, लेट्स सी।
देखिए इसमें अब क्या क्या देगा, इसमें आपको, आप इसमें बिल्कुल घबराना नहीं। इसमें आपको देखिए क्या दे रहा है, इसमें आपको क्या है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आनी है आप में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए इसने बोला है इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जब पूरा का पूरा देखिए, इसमें 2 डॉट लगे हैं, ध्यान रखना है, ये देखिए नीचे 2 डॉट लगे हैं, और जैसे ही डॉट और कॉमा आ जाए तो आप समझ लेना वो कॉन्सेप्ट वहाँ ख़त्म हो गया है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता रहा है वो क्या क्या देना चाहता है, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, ये 3 चीज़ें ये बेसिक वाले में हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं अब देखूँ यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स इतना ही है, तो ये पूरा का पूरा इसने देखिए एक डॉट और कॉमा कर दिया। अगला देखिए स्टॉक एंड फ्लो भी है, उसको भी ऐसे ही कर दिया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीशिएशन, ये कॉन्सेप्ट आके जो है आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे। अगला देखें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बता दिया उसने 2 सेक्टर मॉडल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये तीनों मेथड के हिसाब से बोल रहा है। ओके, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, देखिए एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम में इसने देखिए क्या क्या है, ये है सारे एग्रीगेट्स, ये इतने एग्रीगेट्स यहाँ तक मैं बताता हूँ। ये आपका जीएनपी, एनएनपीएफसी, जीडीपी, और देखिए 4 हैं। देखिए इसमें आपको क्या होता है, यही एग्रीगेट्स आपको एक बार एमपी के अनुसार पढ़ने हैं, मार्केट प्राइस, और एक बार फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो कितने हो गए, 4 + 4, मतलब ये ऑटोमेटिकली 8 हो गए, बस समझ गए। यही यही आप इसके आगे ऐसे लिखोगे, आप इसको रीड ऐसे करोगे, जीएनपी, एनपी एक बार ये हो गया, फिर से जीएनपी एफसी। ओके, तो ऐसे ये कितने बन जाएंगे, ये टोटल 8 बन जाएंगे, 8 आपको पढ़ने हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या है, अब आगे क्या है आपका, अब आगे जो है आपका, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आगे क्या है आपका, अब आपका देखिए यहाँ पर ये, अब देखो ये यहाँ तक ख़त्म। देखिए इसमें लिखा है मार्केट प्राइस में भी करना है आपको, फैक्टर कॉस्ट में भी करना है। अगला है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल नॉमिनल जीडीपी आपको पढ़ना है, जीडीपी एंड वेलफेयर आपको पढ़ना है। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें ये पूरा का पूरा वेटेज आपको कितने नंबर दे देगा, ये पूरा का पूरा वेटेज आपको कितना नंबर दे देगा, अभी आपको मैंने बताया था, ये आपको इतना दे देगा 10 नंबर। ओके, अब ये 12 नंबर के लिए आप ये पढ़ोगे, इसमें आपके चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 इंक्लूड है, और इसमें 6, 7, 8, 9 इंक्लूड है। ओके, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें देखिए एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, प्रोपोर्शनिटी टू सेव, ये आसान है, डेफिनेशन है इसमें केवल। इसमें ग्राफ भी है, इसमें हम बात करें तो इसमें ग्राफ भी है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्वॉल्ट्री एम्प्लॉयमेंट। अब ये अगला देखिए, अब ये चैप्टर बदल जाएगा। अब जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं सरकार द्वारा, ये सब चीज़ें इसमें आपको एक एक करके पढ़नी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें आपको बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, ये आप पढ़ चुके हो वैसे, लेकिन आपको फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ये यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, चैप्टर नंबर यहाँ पर आएगा 3 एंड चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, और ये है 10 नंबर का, ये है 12 नंबर का। ओके, अब अगर हम बात करें, अगला जो डेवलपमेंट है आपका, इस डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इस डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ग्रोथ में क्या पढ़ोगे, ग्रोथ में ग्रोथ एंड चेंज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ग्रोथ पढ़ोगे
इसमें ग्रोथ क्या आया, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, एंड प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़, क्या समस्याएं हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है, इसकी सरकार की पॉलिसीज़ वगैरह क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अब मैं आपको देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में मीनिंग एंड टाइप, केस स्टडी, अब इसमें केस स्टडी आएगी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में एक केस स्टडी देगा, ओके, इसमें एक केस स्टडी देगा, तो उसको हम देखेंगे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सब करना पड़ेगा। अब ये एक चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद इट्स मेजर, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर देयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, देखिए ये आपको चैप्टर नंबर आपको क्या मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 10 है, ओके, ये चैप्टर नंबर 12 है, सॉरी 11 है, ये 11 है, ये 12 है, ओके, ये 3 चैप्टर आपके 12 मार्क्स के, ओके। और केवल ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये कितने का है आपका 6 मार्क्स का, ओके, तो 12 और 6 18 हो गए। तो आपको ये चैप्टर मात्र और मात्र 6 नंबर दे रहा है, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो 10 नंबर का जो बनना है, जो आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।